सऊदी अरब दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां आपको सभी चीजें बाकी देशों से अलग देखने को मिलेंगी। जिस कार को खरीदने की आप सपने देखते हैं वो कार सऊदी अरब की पुलिस इस्तेमाल करती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि सऊदी अरब किसी दूसरे देश के नागरिक को अपने देश की नागरिकता नहीं देता है, चाहे फिर वो नागरिक एक मुस्लिम ही क्यों ना हो। तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे इस चैनल फैक्ट क्लब पे बहुत बहुत स्वागत है, जहां आज हम आपको सऊदी अरब के बारे में कुछ ऐसे बातें बताने वाले हैं जिसे सऊदी की सरकार कभी भी न्यूज यानी कि समाचार में नहीं आने देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ चीन ही अपने देश के न्यूज को सेंसर करता है, तो हम आपको बतलाते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीन के अलावा भी बाकी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज यानी कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो भी अपने देश के समाचार को सेंसर करते हैं। यानी कि पब्लिक को क्या दिखाना है समाचार में, इन देशों की सरकारें तय करती हैं। जिस तरह चीन में रहकर आप वहाँ के सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, उसी तरह सऊदी अरब में रहकर आप वहाँ के सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। इसका ताजा उदाहरण टर्की में सऊदी के एम्बेसी से गायब हुए सऊदी के ही एक पत्रकार को ले सकते हैं। आपने भी इस खबर को तो देखा ही होगा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे मोस्ट एड्स अफेक्टेड कंट्रीज, तो आपको टॉप 10, टॉप 20 या फिर टॉप 30 में भी शायद आपको सऊदी अरब का नाम दिखे। ऐसा इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब की सरकार एड्स पेशेंट यानी कि जितने भी एड्स के मरीज हैं उनकी संख्या को उजागर नहीं करती है बदनामी के डर से। 2006 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें उसने बतलाया था कि सऊदी अरब में एड्स के रोगियों की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि वो टॉप 15 देशों में आ सकते हैं। ये खबर 2006 में छपी थी, तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने सऊदी अरब को टॉप 15 देशों में रखा था। अभी 2021 चल रहा है, सोचिए इस वक्त क्या रैंकिंग होगी। लेकिन अगर आप आज भी गूगल पे सर्च करेंगे तो सऊदी अरब का कहीं भी नाम आपको नहीं दिखेगा। आप हमेशा सुनते होंगे कि सऊदी अरब किसी दूसरे देश के नागरिक को अपने देश की नागरिकता नहीं देता है, चाहे फिर वो नागरिक एक मुस्लिम ही क्यों ना हो। सऊदी अरब सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने देश की नागरिकता देता है जो 1345 से 1914 के बीच में सऊदी में आकर बस गए, या फिर जिनका जन्म 1345 से 1914 के बीच में हुआ हो सऊदी अरब में ही। जिस तरह बाकी देशों में मिनिमम 10 साल रहने के बाद आप उस देश के नागरिकता के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसी तरह आप सऊदी अरब में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहाँ के नियम का हवाला देकर। लेकिन क्या आप जानते हैं ये नियम तो सिर्फ एक बहाना है। नागरिकता नहीं देने के पीछे का असली कारण सऊदी अरब का इकोनॉमी है। जैसा कि आप सब जानते हैं सऊदी अरब का 80% इकोनॉमी तेल पे ही टिका हुआ है। दूसरी बात कि वो अपने देश के नागरिकों से कोई भी टैक्स नहीं वसूलता है, उल्टा अपने नागरिकों को हर महीने अच्छे खासे अमाउंट यानी कि पैसा देता है, जिससे कि बिना कुछ किए भी वहाँ के लोग आराम से रहते हैं। ये सब रिलैक्सेशन यानी कि आराम सिर्फ अपने तेल के दम पर ही देता है सऊदी अरब अपने नागरिकों को। अब तेल कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जिसे आप कितना भी निकालिए वो खत्म नहीं होगा। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक सऊदी अरब के पास अब सिर्फ 60 सालों तक का ही तेल भंडार बच गया है। यानी कि सऊदी अरब पूरे वर्ल्ड को सिर्फ अब 60 सालों तक ही तेल निर्यात कर सकता है यानी कि दे सकता है। तो एक तरफ सऊदी अरब के तेल भंडारों का एक्सपायरी डेट घोषित कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े देश सभी मशीनरी का विद्युतीकरण कर रहे हैं, यानी कि सभी मशीनरी जैसे कि गाड़ी ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ रहे हैं, वो भी बहुत ही तेजी से। तो 60 सालों में भले ही तेल खत्म ना हो, लेकिन आने वाले 15 से 20 सालों में तेल की डिमांड जरूर कम हो जाएगी, जिसका मतलब होगा तेल की दामों में गिरावट, जिसका सीधा असर उन देशों पे पड़ेगा जिनका इकोनॉमी ही तेल पे डिपेंड करता है, यानी कि तेल पे टिका हुआ है। उन देशों में से एक देश सऊदी अरब भी होगा। ऐसे में दूसरे देश के नागरिकों को नागरिकता देने का मतलब है सऊदी सरकार पे अतिरिक्त बोझ, यानी कि उन्हें भी हर महीने पेंशन के तौर पर भारी भरकम पैसा देना पड़ेगा। इसलिए सऊदी की सरकार उन पुराने कानूनों का हवाला देती है ताकि बाकी के दूसरे देश इसका विरोध न कर सके। ये सब बातें सुनकर अगर आपको लग रहा है कि सऊदी अरब किसी दूसरे देश के नागरिक को अपने देश की नागरिकता नहीं देता है, तो ये भी आपका एक भ्रम ही है। सऊदी अरब के जितने भी कानून है, चाहे फिर वो नागरिकता से ही रिलेटेड क्यों ना हो, वो सब कानून सिर्फ आम नागरिकों के लिए है, वैसे लोगों के लिए नहीं है जिनकी पहुंच ऊपर तक है या फिर जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। सऊदी अरब वैसे लोगों को तुरंत नागरिकता दे देता है जिनकी पहुंच ऊपर तक हो या फिर जो बिजनेसमैन हो। चलिए अब हम आपको बतलाते हैं सऊदी अरब के फ्यूचर के बारे में, जिसे जानकर आप जरूर सोचेंगे कि ऐसे देश में भला कौन रहने जाएगा। दोस्तों, रशीद बिन सईद अल मखदूम 1968 में सऊदी अरब के राजा थे। उन्होंने कहा था कि मेरे दादा ऊंट की सवारी करते थे, मेरे पिता भी ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज की सवारी कर रहा हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर की सवारी करता है, मेरा पोता भी लैंड रोवर की सवारी करेगा, लेकिन हो सकता है जो मेरे पोते का लड़का हो वो फिर से ऊंट की सवारी करने लगे। रशीद बिन सईद ने
ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे आने वाले समय में इस तेल के खत्म होने के साथ ही यहाँ की अमीरी भी खत्म हो जाएगी। आसान भाषा में समझे तो सऊदी अरब एक पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी की तरह है, जिसमें जब तक पेट्रोल है तब तक गाड़ी चल रही है, पेट्रोल खत्म गाड़ी भी बंद, क्योंकि सऊदी अरब का 80% इकोनॉमी तेल पे ही टिका हुआ है। और ये कोई 12वीं या फिर 13वीं शताब्दी तो है नहीं जहां आप किसी भी देश पे आक्रमण करके उस देश को लूट लेंगे। ये बातें वहां के लोगों को बहुत ही अच्छे से मालूम है, इसलिए सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 को लॉन्च किया है। उसके तहत सऊदी अरब 2030 तक तेल पर अपनी निर्भरता को कम करेगा और सऊदी अरब इस पर बहुत ही तेजी से काम कर भी रहा है, क्योंकि अगर सऊदी अरब 2030 तक अपने इकोनॉमी को तेल पर से शिफ्ट नहीं करता है तो वहाँ भूखे मरने तक की भी नौबत आ सकती है। क्योंकि शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अभी पूरे वर्ल्ड के जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वो सभी एक बहुत ही बड़े रिवोल्यूशन यानी कि एक बहुत ही बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं, जैसे ऑटो पायलट, ईंधन की जगह बैटरी का उपयोग और पर्यावरण के कारण ये सभी बदलाव बहुत ही तेजी से हो रही हैं ताकि पोल्यूशन को जल्द से जल्द रोका जा सके। तो भले ही 2030 तक सऊदी अपने इकोनॉमी को शिफ्ट करे या ना करे, लेकिन इन सब बदलाव के कारण 2030 तक तेल की डिमांड तो जरूर कम हो जाएगी। इसलिए आप देख भी रहे होंगे कि सऊदी अपने देश में जो भी चीजों का निर्माण कर रहा है वो सबसे यूनिक है, चाहे फिर वो बिल्डिंग हो, शॉपिंग मॉल हो या फिर डिज्नीलैंड हो, सभी चीजें यूनिक बना रहा है ताकि भविष्य में तेल वाला विकल्प बंद हो जाने के बाद भी टूरिज्म के द्वारा उसके पास पैसे आते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स और वीडियोस आपको आसानी से और जल्द मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड।